जयपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5 मिनट तक महसूस किए गए ये झटके और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तेज झटकों को लोगों ने किया है महसूस और घरों दफ्तरों से बाहर निकले लोग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तकरीबन 5 मिनट तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इन झटकों के महसूस करते ही जो लोग हैं वो अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 5 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए और जो लोग अपने घरों में और दफ्तरों में जिन्होंने ये झटके महसूस किए वो भूकंप के झटके आते ही अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। तो भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, या जयपुर में महसूस किए गए और इसी के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। और जो लोग अपने घरों दफ्तरों में थे भूकंप के झटके महसूस करते ही ये लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। तो आपको बता दें कि तकरीबन 5 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं। तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं जयपुर में और जयपुर समेत यहां दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए हैं। तेज झटके महसूस किए गए हैं जयपुर में। तकरीबन 5 मिनट तक ये भूकंप का जो झटके हैं ये महसूस किए हैं लोगों ने और भूकंप के झटके आते ही जैसा ही लोगों ने महसूस किया तो जो लोग घरों और दफ्तरों में थे वो बाहर निकले। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संवाददाता दीपक व्यास से जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव हैं। जी दीपक, जयपुर में, जयपुर ही नहीं एनसीआर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 5 मिनट तक ये झटके महसूस किए गए हैं और लोगों में दहशत इस कदर थी कि जैसे ही लोगों को झटके महसूस हुए, चाहे वो घर में थे चाहे वो दफ्तर में थे, सब बाहर निकलने लगे। बिल्कुल, देखिए राखी, अभी कुछ देर पहले या कुछ मिनटों पहले जो भूकंप के झटके वो राजधानी जयपुर में भी महसूस किए गए और ना केवल राजधानी जयपुर में बल्कि जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, गुड़गांव हो, उन तमाम जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए। राजस्थान के कई शहरों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। यदि इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 4.6 जो रिक्टर स्केल है वो इसकी तीव्रता मापी गई है और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर जो भूकंप का केंद्र था वो आखिर कहाँ रहा है, लेकिन कुछ देर में ये भी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस भूकंप के झटके ने कहीं ना कहीं लोगों की नींद जरूर उड़ा दी। जो लोग ऑफिस में, दफ्तर में काम कर रहे थे वो अपनी जगहों से खड़े हो गए। जो सड़क पर चलने वाले लोग थे वो भी कहीं ना कहीं रुके हैं और एकाएक इस तरीके से जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही, कुछ दिनों पहले ही सुबह के वक्त भी, तड़के सुबह 4:30 बजे के आसपास जब भूकंप के झटके महसूस हुए थे लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। ठीक ऐसा ही हुआ है, आज भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, कुछ अपने दफ्तरों में कुर्सियों को छोड़कर खड़े हो गए और अभी हम न्यूज रूम में, गणतंत्र न्यूज के न्यूज रूम में अभी हम मौजूद हैं। और यदि यहाँ की मैं बात आपको बताना चाहूँ तो कुछ जो हमारे सहयोगी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो काम कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए और क्या कुछ उन्होंने महसूस किया उसकी जानकारी हम जानते हैं। राम अर्चना हमारे साथ में है। राम अर्चना, क्या हुआ था अभी काम कर रहे थे जब आप? अभी सडनली से चेयर हिलने लगी, पीसी वाइब्रेट, मतलब पीसी भी वाइब्रेट कर रहा था, तो हमें ऐसा फील हुआ कि सही में भूकंप आया है। फिर हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी तो हमें पता चला कि नहीं, सही में था। 4.6 की तीव्रता से भूकंप ऑफिस में फील। हम लोग अभी नीचे ही जाने वाले थे कि वैसे ही पूरा अभी माहौल शांत हो गया था। कितनी देर लगा आपको कि कितनी देर भूकंप के झटके हैं? 2 बार फील हुआ था कि हाँ, 2 बार मेरी चेयर ऐसे वाइब्रेट हुई थी। 2:53 पर? हाँ, 2 बज के कुछ। हाँ, ठीक है। तो देखिए, ये राम अर्चना, इन्होंने खुद ने यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए। हमारे साथ में धारा मौजूद है। धारा भी अपने यहाँ पर बैठी हुई थी चेयर पर और इन्होंने भी जो भूकंप का झटका वो महसूस किया है। धारा, क्या हुआ था जब आप काम कर रही थी, स्क्रिप्ट लिख रही थी? अचानक से फील हुआ कि चेयर हिलने लगी और सडनली ऑफिस में भी काफ़ी हाहाकार मच गया कि भूकंप आ रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन एकदम से चेयर जब हिली तब एहसास हुआ कि नहीं, रियली में भूकंप है। और 2:50 या समथिंग के आसपास की ही ये घटना है, जब ऑफिस में अफरा तफरी मची तब फील हुआ कि हाँ, भूकंप आया है। ठीक है। तो देखिए राखी, यहाँ पर एक जानकारी और अपडेट सामने ही, नेपाल जो है वो इस भूकंप का केंद्र बिंदु रहा है। सचिन भी हमारे साथ में मौजूद है। सचिन, आप लगातार इंटरनेट पर भी देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास?
सर 4.6 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही और नेपाल में इसका केंद्र रहा और ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे इसकी डेप्थ रही है। और हमने 3 बार ये महसूस किए झटके, जो कि पहला जो झटका था वो काफ़ी तेज़ था और जो आखिरी झटका था वो भी बहुत काफ़ी तेज़ था। लगभग कितनी बार आए? सर लगभग 3 बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसे भूकंप के तेज़ झटके महसूस हुए। तो देखिए राखी, यहाँ पर जो तमाम हमारे सहयोगी उन्होंने यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए। 2:53 पर पहला झटका था। किसी का आकलन ये है कि 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि 3 बार भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस हुए हैं। और श्रेया भी हमारे साथ में है। श्रेया भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो खबरें थी वो अपलोड कर रही थी। श्रेया, क्या कुछ हुआ था? सर अचानक से मेरी चेयर थोड़ी हिल रही थी, तो मुझे लगा कुछ हो रहा है। फिर सब लोगों ने मुझे बताया कि भूकंप आ रहा है। हम लोग उठ के खड़े हो गए। तो ठीक है। तो देखिए राखी, ये तमाम वो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए। और अब जो जानकारी मिल रही है, जैसा हमने पहले भी बताया कि नेपाल जो है वो केंद्र बिंदु रहा है। 4.6 की तीव्रता रही है। और न केवल जयपुर में बल्कि जयपुर के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अभी शाहपुरा जो जयपुर जिले में पड़ता है, जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है कस्बा, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर हैं। तो ऐसी कई तरीके की अपडेट भूकंप को लेकर लगातार सामने आई है। देखिए दीपक, जैसा कि आपने भी चर्चा की, 2 से 2.5 महीने पहले भी भूकंप के तेज झटके जो थे वो सुबह महसूस किए गए थे। और वो एक ही बार नहीं, वो 2-3 बार महसूस किए गए थे। और आज जो रिएक्टर स्केल की जो तीव्रता बताई जा रही है वो भी इतनी नागवार नहीं है कि उस पर ध्यान ना दिया जाए। और लोगों में अचानक से जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सकते में आ ही जाते हैं। और उस वक्त भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि खतरा जो है वो अभी बना हुआ है, आगे भी उथल पुथल हो सकती है। बिल्कुल देखिए राखी, अभी आकलन लगातार किया जा रहा है कि क्या कुछ परिस्थितियां नहीं होंगी जिसकी वजह से ये तमाम चीजें होती है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया है, अभी कुछ महीने पहले ही सुबह तड़के लगभग 4:08 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और न केवल जयपुर में बल्कि दिल्ली एनसीआर, उस समय भी ये उत्तर भारत के कई इलाके हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए थे। और उस समय जो इसकी तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में उस समय भी भूकंप के झटकों ने डाला था। और ठीक ऐसी स्थिति आज एक बार फिर से देखने को मिली है, जब लोग भूकंप से परेशान होते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं लोग सहम गए, लोग डर गए और अपने घरों से भी बाहर निकले। कई तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे सामने भी आने लगी है। जी बिल्कुल, ये जो कड़ी जुड़ रही है 2-2.5 महीने पहले की भूकंप की तस्वीरें और आज, जबकि हम न्यूज रूम में, आप खुद वहां पर मौजूद थे, आपने लोगों से बात भी करवाई है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं। दीपक, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको भी ये झटके महसूस हुए? क्योंकि देखिए, आम जिंदगी में लोग काम करते हैं और अचानक से इस तरह की जो चीजें होती हैं तो आप वाकई में सकते में आ जाते हैं और आपका जो नॉर्मल, जो आपका रूटीन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता ही है, आप परेशानी में पड़ ही जाते हैं। देखिए राखी, यदि मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो भूकंप के झटके मैंने महसूस नहीं किए। लेकिन आपको ध्यान होगा, आप और मैं खुद दोनों बात कर रहे थे, आपको जब स्टूडियो में जाना था ठीक उससे पहले की ये बात है। और उस समय लगातार जब जैसे ही भूकंप का झटका आया और मैं न्यूज रूम में पहुंचा तो हमारे जो साथी थे वो भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए थे और कहीं ना कहीं सहम गए थे भूकंप के झटकों से। हालांकि मैंने भूकंप के झटके महसूस नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो सहमे जरूर थे। क्योंकि ये इस तरीके से भूकंप के झटके जब लगातार एक तरीके से सडनली आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पशुपेश में हो जाते हैं, परेशानी उनके सामने आ जाती है कि आखिर क्या कुछ हुआ। और उसके बाद में पुष्टि का जो दौर है वो करना वो शुरू कर देते हैं, आपस में परिचितों को फोन करते हैं, परिचित लोग होते हैं उनसे बातचीत वो करते हैं। और उसके बाद में जब पुष्टि हो जाती है कि भूकंप के झटके आए हैं तो उसके बाद लोग एक तरीके से राहत की सांस यहां पर लेते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें निकलकर धीरे धीरे सामने आएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब लोग भूकंप के झटके महसूस किए हैं और जब वो खुद ही घबरा गए तो वो अपने परिवारजनों को फोन करके हालचाल जरूर पूछते हैं। और आपको और मुझे झटका महसूस नहीं होने का कारण दीपक शायद ये भी हो सकता है कि हम उस वक्त मोशन में थे, हम चल रहे थे, तो जो लोग बैठे थे, स्थिर थे, उन्हें ये झटके बिल्कुल महसूस होंगे और हम चहलकदमी कर रहे थे तो शायद इसलिए हमें इन झटकों को हम महसूस नहीं कर पाए। धन्यवाद दीपक, आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दीपक व्यास जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए थे। यहाँ आज जयपुर में 2:53 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसका जो केंद्र है वो नेपाल में बताया जा रहा है। और भूकंप के तेज झटके, जैसा कि हमारे
न्यूज रूम में जो हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे साथ काम करने वाले हैं उन्होंने ये झटके महसूस किए। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बार उन्होंने ये झटके महसूस किए। पहला और आखिरी झटका जो था वो काफी तेज था और जो दूसरा झटका था वो थोड़ा माइल्ड था, लेकिन पहला और आखिरी झटका काफी तेज था। तो एक बार को ये लोग भी सहम गए, तो जब हम यहाँ जयपुर में यहाँ हमारे दफ्तर में ही लोग जो है वो सहम गए, तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि जयपुर में आज जब झटके आए हैं तो तमाम लोग, चाहे वो घर में हो चाहे वो दफ्तर में हो, वो जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं कहा यही जाता है कि अगर आप कहीं छत के नीचे हैं तो आप निकल के खुले मैदान की तरफ दौड़िए। तो आज जयपुर में ही कुछ इस तरह की तस्वीरें आई होंगी सामने और कुछ देर बाद में ये तस्वीरें आ भी जाएंगी जो कि हम आपसे आगे साझा करते रहेंगे।